हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज कार्बोनेट्स कंपाउंड का ये सेकेंड लेक्चर है। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि कार्बन की एक्सिस्टेंसी के बारे में बात करी थी, और इसके पहले हमने इसके बॉन्डिंग के बारे में बात करी थी, और उसके पहले हम लोगों ने एक और चीज देखा था कि वो कैसे बॉन्डिंग बनाता है, और उसके अलावा हम लोगों ने ये चीज भी देखी थी कि उसके ऊपर +4 क्यों नहीं होता है और -4 क्यों नहीं होता है। आज हम देखेंगे कि क्या कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट है जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता हो। तो आज हम देखते हैं इसके बारे में। इसके अलावा आपको देखने को मिलता है हाइड्रोजन, जैसे आपने H2 देखा होगा। H2 यहाँ पे 2 होने का मतलब है कि ये 2 एटम मिल करके यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, इसीलिए यहाँ पे H2 रहेगा, या फिर O2 समझिए। O2 का मतलब हो गया कि यहाँ पे 2 एटम मिलके ऑक्सीजन गैस का 1 मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। जब भी हम यहाँ पे H2 देखते हैं, O2 देखते हैं, तो ये 2 होने का मतलब यही होता है कि इस एलिमेंट का 2 एटम मिलके इस एलिमेंट का 1 मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का 2 एटम मिलके 1 मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, उसी तरह ऑक्सीजन का 2 एटम मिलके यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। इसके अलावा यहाँ पे Cl2 देख सकते हैं, क्लोरीन का, ये भी बात सेम वही है, 2 मिलके 1 बनाएगा। क्लोरीन के अलावा आप इसमें आयोडीन लगा सकते हैं, ब्रोमीन लगा सकते हैं। हालांकि क्लोरीन की प्रॉपर्टी और आयोडीन की प्रॉपर्टी और ब्रोमीन की प्रॉपर्टी, ये तीनों की प्रॉपर्टी सेम होती है, क्योंकि ये तीनों जो है सेम ग्रुप एलिमेंट के होते हैं, इसलिए ग्रुप 17 में एलिमेंट भी कहे जाते हैं। उसके अलावा इनको हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि ये कैसे कोवेलेंट का शेयर करते हैं। जैसे H2 के बारे में बात करते हैं, तो जब आप H2 को ऐसे लीजिएगा, उसके आगे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे शुरू करिएगा, फिर यहाँ पे एक और H लीजिएगा और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर करिएगा, और जब बात शेयरिंग की आएगी तो ये दोनों ऐसे शेयरिंग करेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं O2 के लिए। जब O2 की बारी आती है तो सेम काम, इसके आगे 6 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। इसके बारे में हम लोगों ने पहले बात भी करी थी कि इसके ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। देख सकते हैं यहाँ पे ये 6 एलिमेंट्स हैं, इसको भी ब्लॉक पूरा करना है। ये क्या करेगा, इसको ऐसे शेयरिंग करेगा, जिसके कारण ये ऐसे जुड़ जाएगा, ये ऐसे जुड़ेगा, और इसके जोड़ने के बारे में बात करेंगे, ये ऐसे जुड़ेगा। दैट मींस इसका कहने का मतलब है कि ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहा है, और इसको जुड़ने के लिए डबल बॉन्ड चाहिए, इसलिए इसको डबल बॉन्ड कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि Cl2 कैसे जुड़ता है। जब Cl2 की बारी आती है तो इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 2, 4, 6 और ये 1, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन। सेम काम इसके लिए भी, थोड़ा सा इसको अच्छा दिखने के लिए बना सकते हैं। जैसे मैं आपको सिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए 2, 4, 6 और ये 7, आप ऐसे कर सकते हैं। इसको ऐसे करेंगे तो ये आगे जाकर के ऐसे सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। जैसे क्लोरीन जुड़ रहा है वैसे ही आपका ब्रोमीन जुड़ेगा, और वैसे ही आपका आयोडीन जुड़ेगा। अब देखिए ये सेम क्यों होते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक होता है नंबर 9, फर्स्ट में 2 ऑर्बिट और सेकंड में 7 इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल में 7 इलेक्ट्रॉन, और इसमें होता है 2, 8 और 7। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके आउटर मोस्ट में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये तीनों एलिमेंट सेम होते हैं। हालांकि इसके बारे में ज्यादा डिटेल अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जब इसकी वीडियो बनाई जाएगी तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। फिलहाल हमने ये देखा कि कार्बन ही नहीं, उसके अलावा कुछ और भी एलिमेंट्स हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और एक और एलिमेंट है जो कि ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है, जैसे N2 मीन्स नाइट्रोजन का 2 एटम मिलकर जो बनाता है वो। जब N2 का बात करेंगे, नाइट्रोजन का किसका होता है 7, 2 और 5 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, तो इसके पहले इलेक्ट्रॉन में 2 सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके अगले सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके बारे में हम बनाएंगे ऐसे, तो 2 और इधर 2 इलेक्ट्रॉन और इधर 3 इलेक्ट्रॉन, अगेन फिर 3 इलेक्ट्रॉन और इधर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको से
शेयर करा देंगे, जिसके कारण ये आगे चल करके ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा और इसको ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं, याद रखिएगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो हमने यहाँ पे देखा कि अलग अलग एलिमेंट्स जो है अलग अलग तरीके से कंबाइन हो रहे हैं। क्या ये नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ सकता है? नहीं, कभी भी ये सिंगल बॉन्ड से नहीं जुड़ सकता है। क्या ऑक्सीजन कभी भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा? नहीं, ये नहीं जुड़ सकता है। हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ेगा। आप कभी भी किसी भी फॉर्मूला में आप डबल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन मत जोड़िएगा, वरना ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास में केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपने लाइफ को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, इसीलिए वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, आखिर इनका इस चैप्टर में इनको पढ़ाने का क्या मतलब है? क्योंकि बात यहाँ कार्बन और कंपाउंड की हो रही है, तो यहाँ पे इनको क्यों पढ़ाया गया? वो इसलिए पढ़ाया गया कि आप ये बता सकें कि केवल कार्बन ही नहीं है जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ये लोग भी हैं जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि कार्बन के साथ कंपेयर में अगर, तो क्या कार्बन के जैसे ही सारे एलिमेंट होंगे? नहीं, कार्बन की सबसे बड़ी खासियत ये होती है, इसके बारे में अभी नेक्स्ट टॉपिक में है, अभी इसमें है अभी कैसे कैसे होता है हम बात करेंगे। कार्बन की खासियत ये होती है कि जैसे ऑक्सीजन केवल डबल बॉन्ड से जुड़ सकता है, हाइड्रोजन केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़ सकता है, नाइट्रोजन केवल ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ सकता है, लेकिन कार्बन की खासियत होती है कि वो सिंगल, डबल और ट्रिपल तीनों से जुड़ सकता है, इसलिए वो थोड़ा सा इसको स्पेशल बनाता है। अब बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि क्या जरूरी है कि नाइट्रोजन के पास में ट्रिपल बॉन्ड ही होगा? अगर मान लीजिए उसको कंपाउंड मेथड यूज करते हैं, लाइक आप देख सकते हैं नीचे। तो ये आगे देखते हैं कंपाउंड के बारे में, बट थोड़ी सी मिस हो गई है बात। ये जब मैं ये वर्ड इरेज कर रहा था तो उसमें मुझे ये ध्यान दिया कि यहाँ पे मैंने आयोडीन के बारे में बताया था, एक्चुअली मेरा टारगेट फ्लोरीन था। ठीक है, ये फ्लोरीन समझेंगे आप इसको। यहाँ पे जो मैंने आयोडीन के बारे में बताया था कि उसका 2 और 7 होता है, तो यहाँ गलती से मैंने आयोडीन लिख दिया था। अब वीडियो को मैंने जब मैं इरेज करने गया तो मुझे दिखा कि आयोडीन कहाँ से आ गया, बट मैं सोच कुछ और रहा था, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो आगे हम देखते हैं हमारा अगला जो ये कंपाउंड है नाइट्रोजन का। जैसे अमोनिया के बारे में बात करते हैं हम, तो अमोनिया का होता है NH3। ठीक है, NH3 होता है, तो इसका हो जाएगा 7, 2 और 5, और हाइड्रोजन का हो जाएगा 1, जो कि 1 रहेगा। तो आप देख सकते हैं नाइट्रोजन का हो गया ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन है, और तीनों तरफ हम हाइड्रोजन लगा सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि तीनों तरफ लगाए, बस सुंदर दिखने के लिए या सजाने के लिए भी कह सकते हैं। इधर से हाइड्रोजन, इधर से हाइड्रोजन और इधर से हाइड्रोजन। ठीक है, और इस तरह से ये जो शेयरिंग होगा तो ये ऐसे दिखेगा, और इस तरह से आगे जा करके ऐसे शो होगा। तो यहां भी देख लीजिए आप, नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड है, ये तीनों बॉन्ड कैलकुलेट होंगे, और इस तरह से अलग अलग कंपाउंड अपना बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करते हैं, CO2, तो सेंटर में रहेगा कार्बन, यानी 4 इलेक्ट्रॉन के साथ में अपना ही रहेगा, और दोनों तरफ रहेंगे ऑक्सीजन। आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया था कि 2-2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेंगे, और ये बना लेगा CO2 का, यानी ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जैसे O3। आपने ओजोन के बारे में सुना होगा, ओजोन भी एक कंपाउंड है जिसमें 3 ऑक्सीजन के एटम मिलकर के एक ओजोन का एक लेयर बनाते हैं। तो वो कैसे पूरा करता है अपना बॉन्ड? ठीक है, देखिए ओजोन एक खास एलिमेंट भी है। ठीक है, ओजोन एक खास कंपाउंड भी है। ठीक है, तो इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वैसे तो आपको बुक में दिया नहीं, बट मैं कोशिश करता हूं कि आपको समझ में आ पाए। तो इसके बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और इसके साथ में यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और इसके साथ में भी 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये क्या करता है, इसके बाहर भी 6 इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दिए। देखिए इसका क्या होगा, ये इसमें से डबल बॉन्ड का शेयर करेगा। ठीक है, इधर से ये सिंगल बॉन्ड से शेयर करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन आप यहां कर दीजिए। अब इसका ऑक्टेट ये पूरा हुआ, मतलब कि 4, 5, इसका 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 5, 6 और 2 8। इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, 6 और एक 7,
और यहाँ देखिए ये 7 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 2 8। यहाँ पे ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये खासियत बता रहा हूं मैं, यहाँ पे एक्सेप्शनल समझ सकते हैं इसको कि ये इधर से डबल बॉन्ड और इधर से सिंगल बॉन्ड। इसमें देखिए यहाँ पे ये ऑक्सीजन, चूंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन से ही कर रहा है, इसीलिए ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड से, और इसका जब बॉन्ड गिनने की बारी आएगी तो इसका 3 गो बॉन्ड हो जाएगा। ये खास एलिमेंट्स में आता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा, उसके अलावा सल्फर 8 आपकी बुक में भी दिया हुआ है कि सल्फर 8 एक स्ट्रक्चर है, आप उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो वो कैसे बनाएंगे हम लोग सल्फर 8 स्ट्रक्चर, यानी कि हमें सल्फर का 8 एलिमेंट लेना है। तो सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आप देखेंगे तो उसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि सल्फर का होता है 16, 2 8 और 6, तो आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो उसमें हम देखते हैं कि जैसे 8 एलिमेंट्स है तो उसको पहले अरेंज कर देंगे ऐसे 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 और फिर ऐसे। ठीक है, क्या ये सही है? नहीं, ये सही हो गया ना, 4 5 और ये हो गया 6 7 और फिर 8। उसके बाद हम इसके इलेक्ट्रॉन्स को इसके बाहर लिखना शुरू करेंगे। कैसे लिखेंगे आगे चल के हम लिख लेते हैं, ऐसे लिखेंगे 3 1 4 1 5 और 1 6। इसको यहाँ लिख देते हैं। देखिए, इसको लिखने टाइम में ये भी ध्यान रखिएगा थोड़ा अच्छे से लिखना होता है ताकि सुंदर भी दिखे, थोड़ा दिखने में भी अट्रैक्टिव लगना चाहिए। इतने सारे बनाने हैं। अब हमें क्या करना है, इसको बारी बारी से ये हो गया आपके सल्फर 8 का स्ट्रक्चर। इट्स लाइक रिंग। ठीक है, ये रिंग की तरह दिखता है और यही था सल्फर 8। ये अदर एलिमेंट्स के बारे में जो पढ़ना है। इसके बाद की आगे की जो बातें हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करता है कि कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं। पहला मिलता है डायमंड, फिर होता है ग्रेफाइट और तीसरा होता है बकी बॉल, जिसको बकलिस्टर पॉलिरिन के नाम से भी जाना जाता है। इसको C60 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कार्बन के 7 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो डायमंड की खासियत क्या होती है, देखिए ये होता है तीनों कार्बन का ही एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये तीनों अलग अलग होते हैं प्रॉपर्टी में। ये हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द वर्ल्ड है, ये सॉफ्ट होता है। इसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं, बस इसके बारे में स्ट्रक्चर है कि ये रिंग ये फुटबॉल की तरह होता है। उसके अलावा इसका जो प्रॉपर्टी है ये बहुत ज्यादा चमकता है, मतलब शाइनिंग इसकी बहुत ज्यादा होती है, जबकि इसकी शाइनिंग इतनी नहीं होती है। इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो टेट्राहेड्रॉन की तरह होता है। इसका आपको बुक में स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, अगर आप स्ट्रक्चर बनाने जाएंगे तो इस वजह से, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, आपको अलग अलग तरीके से बनाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ये ग्रेफाइट की बात करेंगे तो यहाँ पे ये ऐसे ऐसे जुड़ करके ये ऐसे बनता है। और ग्रेफाइट जो होता है वो लेयर वाइज होता है, मतलब एक लेयर का ग्रेफाइट का लेयर होगा तो उसके ठीक नीचे वाला लेयर इसी तरह का बनेगा, लेकिन ऊपर वाले से नीचे वाले का कोई कनेक्शन नहीं होता है। ठीक है, इसलिए आप ग्रेफाइट से लिख पाते हैं। अगर ये ऊपर वाला कनेक्शन नीचे वाले से जुड़ा हुआ होता तो फिर आप नहीं लिख पाते। जैसे इसमें डायमंड में ये वाला हाइड्रोकार्बन इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, तो इस कारण आप इसे लिख नहीं सकते हैं, यह हार्ड बनाता है। लेकिन ये क्या होता है, ये लेयर होता है, आप उसको लिखते जाएंगे, घिसते जाएगा। ठीक है, और ये जो होता है सॉरी
तो ये जो होता है ये बकीबॉल जो होता है इसको बकमिस्टर फलेरिन के नाम से भी जाना जाता है और इस कार्बन के 60 एलिमेंट से मिलकर बनता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। आपके बुक में पेज नंबर 61 में कुछ क्वेश्चन आंसर भी दिए होंगे, आप अपने घर पे बनाएंगे और सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच।